हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माइस्ट्री क्लास में। जैसा कि साथियों करंट अफेयर की तैयारी चल रही है और हम आप लोगों के लिए जो है टॉप 30 प्लस जो है करंट अफेयर लाते रहते हैं, जिसमें प्रश्न उत्तर रहता है। ठीक है साथियों, और ये जो एक आने वाले सभी एग्जाम, चाहे पटवारी हो, हॉस्टल अधीक्षक हो और भारत में होने वाली जितने भी अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षा है, उन सभी के लिए जो है बहुत ही उपयोगी है। और ये साथियों ये इसका जो है 14 पार्ट है। अगर आपने जो है पिछला पार्ट नहीं देखा है तो पिछला सभी पार्ट को देखने के लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर आप जो है पिछले पार्ट का सारा लिंक देख सकते हो, या तो आप हमारे जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, जहां पे सारा वीडियो आपको एक साथ मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा जो है पहला प्रश्न है, किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो किस देश ने? जापान ने। ठीक साथ ही इसी तरह से हम जो है प्रश्न और उत्तर डायरेक्ट हम देखते जाते हैं ताकि कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर देख सके। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? अब तो राइट आंसर है रिद्धिका कोटिया और उनकी बहन तनिष्का कोटिया, दोनों जो है शतरंज खिलाड़ी है। तो यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं साथियों, वो कौन सी खिलाड़ी हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? नितिन परांजपे। अगला प्रश्न है, किस आईआईटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी का फुल फॉर्म है के द्वारा विश्व का सबसे छोटा वियरेबल एयर प्यूरिफायर लॉन्च किया गया है? तो किस आईआईटी द्वारा? आईआईटी दिल्ली के द्वारा वियरेबल एयर प्यूरिफायर जो है लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, अंतरराष्ट्रीय हैक्टिविस्ट समूह और आंदोलन एनोनिमस ने किस देश के खिलाफ साइबर युद्ध की घोषणा की है? तो किस देश के खिलाफ जो है? रसिया के खिलाफ जो है साइबर युद्ध की घोषणा की है। किसने? एनोनिमस ने। अगला प्रश्न है, भारत के किशोर शतरंज ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंदन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में किस शतरंज चैंपियन हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं? तो किस चैंपियन को हराने वाले जो है सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं? मैग्नस कार्लसन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला 473.25 मीटर लंबा केबल ब्रिज कहां बनाया जाएगा? तो कहां बनाया जाएगा? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, भारत और जापान के मध्य कब से कब तक कर्नाटक के बेलगाम में सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो कब तक किया जाएगा धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन? 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक ये सैन्य अभ्यास यहां पे हो रहा है। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाया जाएगा? तो कहां पे? किस केंद्र शासित प्रदेश में? दिल्ली में। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किससे ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार वापस लिया है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किससे जो ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार वापस लिया? तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से। और क्यों लिया है ये तो आपको सभी को पता होगा, यूक्रेन में वॉर चल रहा है इस वजह से। अगला प्रश्न है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये नासा का फुल फॉर्म है। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस वर्ष में आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को आधिकारिक तौर पर बंद करने की घोषणा की है? तो किस वर्ष में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2031 तक। ठीक है साथियों, 2031 में जो है आईएसएस को आधिकारिक तौर पर बंद किया जाएगा। अगला प्रश्न है, बैगनी क्रांति ओरमा मिशन के तहत लेवेंडर खेती को कहां शुरू किया जाएगा? तो कहां? रामवन, जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने हाल ही में वोडाफोन समूह से इंडस टावर्स में अतिरिक्त कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने की घोषणा की है? तो कितने प्रतिशत? 4.7% जो है हिस्सेदारी हासिल करने की जो है घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है हमारा, किस मंत्रालय ने हाल ही में केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 93 में संशोधन करने के लिए अधिसूचना जारी की है?
तो किस मंत्रालय ने? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 के व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो कौन बनी है? पूजा जातियान। अगला प्रश्न है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो किस देश ने? नॉर्वे ने, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश में भारत देश के बाहर अपना पहला आईआईटी स्थापित करेगा? तो किस देश में? यूनाइटेड अरब अमीराट्स में। ठीक है साथियों, यूएई में जो है भारत जो है अपना जो है पहला आईआईटी स्थापित करेगा, यानी कि भारत देश से बाहर। अगला प्रश्न है, नितिन गडकरी जी ने किस राज्य में 5722 करोड़ रुपए की 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ यानी कि इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ और किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने 100 किलोमीटर दूर दो शहरों के बीच क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का प्रदर्शन किया है? तो दो शहरों के बीच तो किस आईआईटी ने जो है? आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने। डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने जो है 100 किलोमीटर दूर दो शहरों के बीच क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का प्रदर्शन किया है। अगला प्रश्न है, एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो एलआईसी म्यूचुअल फंड के, ठीक है साथ यहाँ पे बोला गया है, एलआईसी म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? यहाँ पे बोला गया है एलआईसी म्यूचुअल फंड, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना। एलआईसी म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? टीएस रामकृष्णन। अगला प्रश्न है, हिमालयी जड़ी बूटियों के संरक्षण में अपना योगदान देने के लिए किस राज्य में जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई है? तो कहां? हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-81 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इस युद्ध विमान का जो है निर्माण किसने किया है? तो किसने? बोइंग एरोस्पेस ने जो है P-81 का निर्माण किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डिश टीवी इंडिया ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है? तो किसे? ऋषभ पंत को। अगला प्रश्न है, मृत्यु के मामले में हिट एंड रन पीड़ितों के परिजनों के लिए संशोधित मुआवजा कितना तय किया गया है? तो कितना तय किया गया है? 2 लाख रुपए। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? कौन बने हैं? दीपक धर। अगला प्रश्न है, कितने वर्षों के लिए के.एन. राघवन को इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। साथियों इसको अच्छे से देखना क्योंकि प्रश्न जो है आगे पीछे करके पूछ दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने किस देश पर आर्थिक प्रतिबंध का पहला चरण लागू कर दिया है? तो किस देश पर जो है आर्थिक प्रतिबंध लगाया जा रहा है? तो वो है रूस पर। अगला प्रश्न है, भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने हाल ही में सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में कितने किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? तो कितने किलोग्राम में? 55 किलोग्राम वर्ग में। किसने? मीराबाई चानू ने भारोत्तोलक में, सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में। अगला प्रश्न है, कौन सा बैंक गिफ्ट सिटी यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैंक सिटी में, ठीक है साथियों, में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षी एजेंसी बन जाएगी? तो कौन सा बैंक जो है गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षी एजेंसी बन जाएगी? तो कौन सी बैंक? एनडीबी अर्थात नेशनल डेवलपमेंट बैंक। अगला है, कौन सा देश पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो कौन सा देश? कनाडा। अगला प्रश्न है, रियो ओपन टेनिस एटीपी 500 खिताब जीतने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो
कौन? कार्लोस अल्काराज। अगला प्रश्न है, किस देश ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की है? तो किस देश ने? यूक्रेन ने। और क्यों किया गया है? रूस के आक्रमण की वजह से। अगला प्रश्न है, भारत रेलवे के लिए किस राज्य के बीना में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया है? तो किस राज्य के? मध्य प्रदेश के बीना में। अगला प्रश्न है, आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल टीम पंजाब किंग्स के नए कप्तान कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? मयंक अग्रवाल। चलिए देख लेते हैं आज का जो है हमारा आखिरी प्रश्न। केंद्र सरकार ने युद्ध प्रभावित देश यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? किस मिशन की शुरुआत की है? ऑपरेशन गंगा के तहत जो है यूक्रेन में फंसे भारतीयों को जो है वापस इंडिया लाया जा रहा है। ठीक है साथियों, ऑपरेशन गंगा की यहाँ पे शुरुआत की गई है। तो साथियों ये था आज का हमारा जो है टॉप 30+ करेंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो साथियों आज के वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम इस तरह और अगले वीडियो के साथ।